अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक मरतबा फिर से वो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है और सच साबित हो चुका है। दोबारा से साइफर, डोनाल्ड लू, सब वही बातें हो रही हैं। अब क्या कहानी है, अचानक क्या चीज़ सामने आ चुकी है, ये आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ईरान अगले 48 घंटे बहुत अहम कहा जा रहे हैं, बहुत अहम बताए जा रहे हैं। और एक अहम तरीन मीटिंग, सिक्योरिटी मीटिंग जो अफवाज के साथ अपनी ट्रंप ने करनी है, वो भी मंगल वाले रोज़ होगी, वो भी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ में सबको आप सबको सबसे पहले जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, ज़िलहज का चाँद बहुत मुबारक हो। बहुत ब्लेस्ड, बड़े इम्पॉर्टेंट ये 10 दिन होते हैं। मतलब ये वो 10 दिन हैं जिनका कुरान के अंदर खुद सूरत फजर में अल्लाह पाक ने इन 10 दिनों के हवाले से कसम खाई है। तो इन 10 दिनों की ब्लेसिंग्स के हवाले से या इसमें गुनाह किस तरह माफ़ होते हैं और सदक़ात करना, लोगों की हेल्प करना, अच्छे काम करना, ऑब्वियसली फिर इस सब की जो मीनिंगफुल होना है या इस सब का जो अल्लाह के नज़दीक दर्जा है वो भी मज़ीद बढ़ जाता है। तो अच्छे काम करें, अपने आस-पास जो डिज़र्विंग लोग हैं उनका बहुत ख़्याल भी रखें। ज़ुल्हज का चाँद अल्लाह करे सबके लिए बहुत मुबारक साबित हो। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे साइफ़र की। आज जब सुबह खबरें देखी तो हर तरफ साइफ़र की बात हो रही थी। यानी आज अगर आप पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, जो आप आज की सबसे बड़ी खबर है, जो ऑब्वियसली आपको मीडिया चैनल्स पर तो नहीं मिलेगी, वो साइफर है। साइफर की बात हो रही है, डोनाल्ड लू की बात हो रही है, उस साइफर की बात हो रही है जिसके बाद पाकिस्तान की जुडिशरी तबाह हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक तबाही के धाने पर अब पहुंच चुका है। पाकिस्तान के सारे इदारों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम 1000 से जायद दिन हो चुके हैं जेल में मौजूद है। उस साइफर का मुबैना तौर पर कहा जा रहा है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है। रेयान ग्रिम सहाफ़ी है जो, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसके ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने शेयर किया जिस पर अब 3.7 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। और उसके अंदर जो तीसरा पैरा है, तीसरे पैरे के अंदर, थर्ड पैराग्राफ के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है साइफर में मतन क्या था, कंटेंट क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। तीसरे पैरे के अंदर जो हमारे सफ़ीर थे वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा क्या अमेरिका के शदीद रद्द-ए-अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से वोटिंग में हिस्सा ना लेना यानी गैर जानिबदार रहना था। उन्होंने कतई तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मॉस्को की वजह से था। उन्होंने कहा कि मेरा ख़्याल है अगर ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मॉस्को के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में पाकिस्तान के हवाले से सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। वो लम्हा भर रुके और बोले मैं ये तो नहीं बता सकता कि यूरोप से किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, मगर मेरा अंदाज़ा, यानी डोनाल्ड लू का बता रहे हैं वो, मेरा अंदाज़ा है कि रद्द-ए-अमल उनका भी ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि सच्ची बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि यूरोप और अमेरिका की वजह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तन्हाई बहुत शदीद हो जाएगी। देखते हैं, कुछ दिन हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे वहाँ कि हो क्या रहा है। 7 मार्च को ये कॉन्वर्सेशन हुई, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई। इससे कबल बताया जा रहा था कि बहुत सारे ममालिक के सफारतकारों से हमारे पॉलिटिशियंस की मुलाकातें हुई। अचानक महंगाई के हवाले से सड़कों पर पॉलिटिशियंस निकल आए। आज महंगाई अपने उरूज के ऊपर है, कोई निकल नहीं रहा क्योंकि ग्रीन लाइट नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं है, गो अहेड नहीं दिया गया, तो कोई भी नहीं आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उस वक्त ये सब के सब निकले और फिर उस वक्त तहरीक अदम एतमाद भी ऑब्वियसली आ गई और जिस तरीके से सब कुछ हुआ, ये साइफर, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब दोबारा चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या करती है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली अब वो हुकूमत तो नहीं रही। अब जो बाइडन की हुकूमत नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है। वो अलग बात है कि हुकूमतें अमेरिका में सारी एक जैसी होती हैं और अमेरिका में सब हुकूमतें एक सी ही हैं। पाकिस्तान से वो सिर्फ अपने मफादात निकलवाती हैं, लेकिन पसंद क्या नहीं आया अगर बात की जाए तो खान का जो दौरा था, साइफर ये बता रहा है, साइफर का ये जो डॉक्यूमेंट है ये बता रहा है कि खान का दौरा है रशिया, दौरा है मॉस्को, ये अमेरिका को पसंद नहीं आया और इस पर अमेरिका को ये बताया गया या अमेरिका ने ये इंटरप्रेट किया कि बीजिंग ओलंपिक्स के ऊपर इस दौरे को प्लान किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मुलाकात करने की कोशिश की थी रूसी सदर पुतिन से और नहीं हो सकी थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने स्पेसिफिकली जाकर दौरा किया। जब हमारे सफ़ीर ने ये कहा कि बाकी ममालिक के लोग भी जाकर ये दौरा कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी ममालिक के जो लोग थे वो जो है वो दौरा कर रहे थे, वो जो दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से यूक्रेन और रशिया के बीच जो सब कुछ था उस सिचुएशन पर जाकर दौरा कर रहे थे। खान का दौरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त जो थे, उनका दौरा बिलख़ुसूस माशी ताल्लुकात, बायलैटरल ताल्लुकात मकसद था, माशी हवाले से था और ये अमेरिका पसंद नहीं किया। अमेरिका हमें बताएगा हमने किसके साथ मुलाकात करनी है, किसका दौरा कौन-सा मुल्क कर सकता है और उस वक़्त की क़यादत ने भी ये बड़ा खुल करके कहा कि पाकिस्तान का जो दौरा है रशिया का, इसको हम नहीं मानते, ये ठीक नहीं था। और फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, जो कुछ हुआ हम जानते हैं। लेकिन अब ये मीर जाफ़र कौन था, मीर सादिक कौन था, इमरान खान ने ये सब अल्फ़ाज़ जलसों में दोहराए थे, साइफ़र का पेपर लहरा कर एक-एक बात बताई थी, पूछा था फिर कौम से भी कि कब तक हम इनके आगे कीड़े-मकोड़े बने रहेंगे। कुछ सहाफ़ियों ने तो कहा था हम सहाफ़त ही छोड़ देंगे, सलीम साफ़ी ने कहा था हम
सहाफ़त छोड़ देंगे अगर ये सच हुआ, तो आज वो सहाफ़त छोड़ेंगे या ढीठ लोग अब भी नहीं मानेंगे। सवाल ये भी उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इंटरनेशनल मीडिया पर इश्यू को उठाती है, एक तो हुकूमत तब्दील हो चुकी है, वो अलग बात है, पॉलिसीज़ उनकी एक सी होती हैं। दूसरा, ये दोबारा कशीदगी पैदा करना होगा अमेरिका के साथ, क्योंकि इमरान खान ने खुद अपनी आखिरी मुलाकातों में भी सहाफ़ियों के साथ कभी साइफ़र का मसला दोबारा नहीं उठाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन वो ताल्लुकात ग़ुलामी के दारोमदार पर नहीं होंगे कि जो आप कहेंगे हम उस पर येस बॉस कहेंगे। वो ताल्लुकात पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए होंगे और इस हवाले से जो है वो ताल्लुकात रखेंगे। तो अब ये सारी एक जानिब सिचुएशन साइफ़र की बनी हुई है और अब इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्या ही हो जाएगा। आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर लेगा। पाकिस्तान में सीधी-सीधी फायरिंग हुई, लोगों पर गोलियाँ चलाई, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कर लिया मज़म्मत करने से ज़्यादा। यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन धांधली रिपोर्ट हमारी कितना अरसा दबाए रखी, उसको सामने नहीं लाए। तो ये जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं ना, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले, ये सिर्फ़ अपने मफादात के तहत चलते हैं। ये क्यों एक ऐसे आज़ाद इंसान के लिए बात करेंगे जो हमारे मुल्क में आके इक़्तिदार पर बैठ जाए, बजाए इसके वो लोग जो इनको सर्व कर रहे हैं, जो इनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो इनको तो सूट ही ऐसा बंदा कर रहा है जो इनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। इन्हें तो इमरान खान सूट नहीं करेगा कि वो इक़्तिदार पर आके बैठे और इनके इंटरेस्ट को सर्व ना करे। तो ये भी लिखा हुआ है बाकायदा, कुछ बड़ी डिटेल्स अगर आप पूरा इस साइफ़र के डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद है, लेकिन ये 4 से 5 लोगों को गया है। एक तो फ़ॉरेन सेक्रेटरी ख़ारजा को, उसके अलावा ये एक डायरेक्टर एसएसपी सेक्शन है दफ़्तर ख़ारजा के अंदर जो मुख्तलिफ़ विंग्स होते हैं, उनमें से एक को गया है। सेक्रेटरी टू पीएम को भी गया है और फिर डीजीआईएसआई और उस वक़्त के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ को भी गया है। तो इनमें से फिर किसने अब ये कॉपी लीक की या किसने अमल दरामद करवाया, ये एक बड़ा सवाल है। ओरिजिनल कॉपी ड्रॉप साइट के पास पहुँची कैसे, ये सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी तरमीम के लिए नहीं मान रही, नून लीग अपने सूबे के अंदर मुख्तलिफ सूबों की क्रिएशन के ऊपर नहीं मान रही, लेकिन सिंध में अगर सूबे बने तब नून लीग इज़ ओके, लेकिन पंजाब के अंदर मजीद सूबे बने, नून लीग इज़ नॉट ओके विद दैट। तो ये किसने इस वक्त साइफर लीक किया, ये क्या टाइमिंग्स है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मुबैना तौर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट आ चुका है जिसने एक मरतबा फिर से मोहर साबित कर दिया, ठप्पा लगा दिया है कि वो जो शख्स 1000 से ज़्यादा दिन जेल में गुजार चुका है, वो सही बता रहा था, वो सच कह रहा था। मीर जाफ़र और मीर सादिक उस वक्त मौजूद थे और ये सब कुछ किया गया। अब ये सारी सिचुएशन एक जानिब है, दूसरी जानिब ईरान अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी आपको बताएँगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से उनका दिमाग जो है वो आउट हो गया है, दोबारा से मुख्तलिफ़ किस्म की ट्वीट्स वो कर रहा है बंदा। कभी ईरान की जानिब पूरा एक तो वो ख़ास तौर पे पिक्चर्स में पूरे मशरिक़ वस्ता को अमरीकी झंडे के तले उसने दिखाया है और ईरान की तरफ तमाम एरोज़ हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी तोपों का रुख बस ईरान की जानिब है, बाकी तो पूरा मशरिक़ वस्ता हमारी ग्रिप में, कंट्रोल में है। और दूसरा वो बार-बार कह रहा है कि क्लॉक इज़ टिकिंग और ये सब किस्म की इस तरह की जो बातें हैं। पाकिस्तान की भी वज़ारत दाखिला वहाँ पर मौजूद है, आज तीसरा रोज़ है। साथ-साथ कहा जा रहा है ग़ालिबन कोई फ़ाइनल जो पेपर है या फ़ाइनल जो डॉक्यूमेंट है, आपका ये जो फ़ाइनल एक प्लान है वो भेजा गया है ईरान की जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान यूएस को भेजेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कल अपनी फ़ौजी क़यादत के साथ मुलाकात भी है, मंगल को ट्यूसडे वाले दिन इमरजेंसी रूम के अंदर एक सिचुएशन रूम के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग आप कह सकते हैं। और इसराइल में भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और इसराइली मीडिया चैनल्स अगर आप देखें या उनके अखबारात देखें उठाकर, तो वो कह रहे हैं हम फुली तैयार हो चुके हैं। वाया जर्मनी अमेरिकन प्लेन्स पहुंच चुके हैं और वॉर प्लेन्स हैं, वॉर के हवाले से सारा साजो सामान पहुंचा दिया गया इसराइल में और एक बड़ा हमला पोटेंशियल किस्म के थ्रेट्स जो हैं, पोटेंशियल किस्म के अटैक्स जो हैं, बम्बार्डमेंट जो है वो ईरान के अंदर की जा सकती है। इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कल एक दोबारा मीटिंग करने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बेहुदा ट्वीट्स जो दोबारा से शुरू कर दी हैं, उसकी वजह से $107 फ़ी बैरल तक दोबारा प्राइसेस पहुंच चुकी हैं आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की। तो वो भी ऑब्वियसली अब पूरी दुनिया, यानी खत्ता तो पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, लेकिन ये पागल शख्स, पागल आदमी जिसका इक़्तिदार तो अब बचेगा नहीं इन पागलपन की वजह से, वो चुप नहीं कर रहा। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान के ढीठ सहाफ़ी अब साइफर मानेंगे या नहीं, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।